नमस्कार मित्रों। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। आज का मेरा विषय है योग चिकित्सा के आधारभूत सिद्धांत। इन सिद्धांतों को अपनाकर हम स्वास्थ्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं। योग चिकित्सा में 4 प्रमुख सिद्धांतों का प्रयोग किया जाता है। उसमें पहला और महत्वपूर्ण सिद्धांत है उचित मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण के विकास के लिए यम नियम का पालन। मनुष्य का मन शरीर को तथा शरीर मन को प्रभावित करता है। जब मनुष्य खुशी एवं दुख या अवसाद की स्थिति में रहता है तो शरीर की मांसपेशियों की कार्यक्षमता, हृदय गति, श्वसन दर, रक्त संचार, चयापचय की क्रियाएं प्रभावित होती हैं। नकारात्मक सोच से क्रोध, भय, ग्लानि, उत्तेजना आदि नकारात्मक प्रभाव से अनेक रोग उत्पन्न होते हैं, जबकि करुणा, दया, अहिंसा, सत्य, आस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, शौच, संतोष से एवं तप के पालन से सकारात्मक सोच विकसित होती है, जिसमें तंत्रिका तंत्र, मांसपेशिया तंत्र, अंतःस्रावी तंत्र तथा शरीर के समस्त संस्थान समन्वय युक्त होकर कार्य करते हैं, जिससे शरीर स्वस्थ रहता है। योग में वर्णित यम नियम के पालन से मनुष्य के उचित मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करता है, जिसके प्रभाव से नकारात्मक भावनाएं उत्पन्न नहीं होती और रोगों की वृद्धि को रोका जा सकता है। दूसरा सिद्धांत है शरीर के मल निष्कासन के लिए षट्कर्मों का उचित उपयोग। जो रोग शरीर में मल के संचय से उत्पन्न होते हैं, उनके निराकरण के लिए षट्कर्मों के प्रयोग किए जाते हैं। इनके प्रयोग से प्राण संचार की अवरुद्धता दूर होकर प्राण प्राकृतिक अवस्था में संचारित होता है। षट्कर्मों के प्रयोग से शरीर के अंग शुद्ध हो जाते हैं, जिससे रोग उत्पन्न नहीं होते। तीसरा सिद्धांत है स्नाविक मांसपेशियों, अंतःस्रावी ग्रंथियों के प्रणालियों को सक्रियता प्रदान कर क्रियाशील बनाना। योग चिकित्सा में यम नियम, षट्कर्मों के उचित उपयोग
के पश्चात तीसरा महत्वपूर्ण पहलू उत्पन्न होता है। रोग से शरीर के जो अंग अनुचित रक्त संचार तथा अनियमित स्नाविक संयोगों से निष्क्रिय हो गए हैं, उन्हें आसन, प्राणायाम, मुद्रा बंध तथा ध्यान की क्रियाओं द्वारा उन्हें सक्रिय बनाया जाता है। आसनों के प्रयोग से कटी प्रदेश का संकुचन व प्रसारण प्रक्रिया के द्वारा रक्त संचार को तथा स्नाविक प्रक्रिया को प्राकृत अवस्था में लाया जाता है। प्राणायाम के प्रयोग से प्राण संचार को बढ़ाकर जठर अग्नि को प्रज्वलित किया जाता है। ध्यान आदि के प्रक्रिया द्वारा तनाव से उत्पन्न कारणों को शांत किया जाता है। मित्रों, चौथा सिद्धांत है पथ्य पथ पर आधारित आहार नियमावली का सिद्धांत। आहार नियमावली का सिद्धांत हर चिकित्सा प्रणाली पर लागू होता है, चाहे एलोपैथी चिकित्सा हो, होम्योपैथी चिकित्सा, आयुर्वेदिक चिकित्सा, चाहे जो भी चिकित्सा हो। पथ्य अपथ्य के आधार पर आहार संबंधी निर्देशों के बिना संभव नहीं हो सकती है। आहार चिकित्सा का पालन आवश्यक हो जाता है। रोगों के अनुसार रोगी को पथ्य आहार देना चाहिए। अपथ्य आहार रोगी हो या स्वस्थ व्यक्ति हो, दोनों के लिए नुकसानदायक होता है। यदि उच्च रक्तचाप का रोगी वसायुक्त या नमकीन मसालेदार पदार्थों को पथ्य मानकर उन्हें ग्रहण करे तो उनके रक्तचाप में वृद्धि होगी तथा योग के संसाधनों द्वारा सकारात्मक प्रभाव नहीं होगा। उसी प्रकार कब्ज के रोगों में गरिष्ठ भोजन हानिकारक होता है। रोग निदान में आहार चिकित्सा नियमावली का पालन करना आवश्यक हो जाता है। ये थे योग चिकित्सा के प्रमुख आधारभूत सिद्धांत। इस सिद्धांतों को अपनाकर हम स्वास्थ्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।